परम सत्कारयोग जुग हो जुग अटल चवर तखत शकर दे मालक रूहानियत दे सोमे गुणा दे सागर कट कट की जानत भले बुरे की पीर पछाणत हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर निमाणिया दे मान निताणिया दे ताण निओटिया दी ओट ने आसरिया दे आसरे धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप वडभागी हो। अमृत वेले तो सतगुरु जी के दर्शन दीदार अमृत बाणियां दे जाप भाई साहब जी को रब्बी इलाही कीर्तन आप जी ने श्रवण किया है। इस तो उपरंत जो सतगुरों का अमृत वेले का मुख वाग हुक्म है आप जी ने श्रवण किया है। वडभागे हो। धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कृपा बख्शिश करते हैं। सतगुरां की अमृत रसना तो अनमोल इलाही दरगाही बचन प्रगट होए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 671 ते 672 अंग ते अनमोल बचन सुभाएमान तनासी राग दे विच दर्ज जो शब्द का विशा जो प्रकर्म है रहाव के बचन हैं। रहाव के बचनों पढ़ के ही समझ पवेगी कि सतगुरु सच्चे पातशाह सानू की उपदेश देते हैं, क्योंकि ये विशा प्रकर्म है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बहुत रे तिन तिल नहीं कीमत जानी रहा। धन धन सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा बख्शिश करते हैं। पर जी की एक वारी च ही मनी जाती है जिहड़ा निम्रता दे नाल सहज नाल परमात्मा परमेश्वर दे चरनां दे विच बेनती करता है, उहदी तां एक वारी च मनी जाती है। पर ਜਿਹੜੇ बहुत यतन करते हैं, ਜਿਹੜੇ अपने मन मगर लग के कई तरह के यतन करते हैं, कई तरह के कर्मकांड करते हैं, उन्होंने ये सतगुर काल पुरख की जिहड़ी मेहर है ना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो तिल जिन्नी भी कीमत परमात्मा की नहीं जान सके। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कृपा करते हैं। अवर जतन कर रहे बहुत रे। अवर का मतलब भी बहुत जतन कर रहे हैं सारे, बहुत रे का भी बहुत ज़्यादा लोग जोड़े ना जतन करते हैं। जतन करना एक वखरा विशा है, लेकिन समर्पित हो के चरना च जुड़ना एक वखरा विशा है। ਜਿਹੜੇ कि सारिया ही आसां सारे ही आसां छड्ड के गुरु अगे बेनती करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब अगे बेनती करते हैं। होर कोई उन्होंने को हीला नहीं, कोई उन्होंने मन के विच कोई किसी के वास्ते जां मन के विच कोई ऐसा फुरना है, पर वो सिर्फ बेनती ते निम्रता सहित गुरु के चरणों से जुड़ के करते हैं। तो उन्होंने बेनती जी है वाहिगुरु सतगुर सुन लेंगे। तो जोड़े बहुत यतन करते हैं, कई तरह के कर्मकांड करते हैं, विखावा करते हैं,
पर असली गल है कि वो परमात्मा की बख्शिश ते परमात्मा की कृपा नूं वो जान नहीं सकते। तिल जिन्नी भी कीमत नहीं जान सकते परमात्मा की बख्शिश की। रहा ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं, क्योंकि ये जिहड़ा कालपुरख वाहिगुरु नाल जिहड़ा प्रेम है ना, प्रेमा भगती है। जिद्दां भगत रविदास जी जिन्ने भी भगत होए हैं महापुरुष, उन्होंने कालपुरख वाहिगुरु जी नाल प्रेम किया है, तो उन्होंने कोई लैन देन नहीं किया, सिर्फ प्रेमा भगत प्रेम के विच ही वो लीन रहते हैं, परमात्मा नाल प्रेम करते हैं। तो प्रेम च बंधे हुए जिहड़े भगत ने, वो ना कुछ उन्होंने कोई मंग है, तो ना ही उन्होंने मन के विच कोई ऐसा फुरना है भाई सानू ये चीज़ मिल जाए, सानू ये दात मिल जाए। वो तो समर्पित हो गए हैं परमात्मा को। समर्पित होना एक बहुत बड़ी गल है, अपने आप को गुरु अगे पेश कर देना। मन विच सतगुर के पास तिस सेवक काज रास, सेवा करत होए न कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचन का मतलब है भई अपनियां सियाणपां चतराइयां छड्ड देणियां ते सतगुरु जी के उपदेश नूं अपने मन में धारण कर लेना। जो सतगुरु हुक्म करते हैं उन्होंने खिड़े मत्थे प्रवान करना। समर्पित होना ये है। मेरी प्रीत गोबिंद स्यो जिन घटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। हुण भगत रविदास जी कृपा करते हैं भी मेरी प्रीत जिहड़ी परमेश्वर के नाल ना घटे, क्योंकि आप मनुख जिहड़ा कहंदा ना भी मेरी कोई चीज़ ना घटे, दुनियावी चीज़, मेरी उम्र ना घटे, मेरे धन दौलत ना घटे, मेरा कुछ भी ना घटे। पर भगतां दा जिहड़ा वखरी चाल है, वो कहते हैं भी साडा भावें सब कुछ घटे लेकिन प्रीत ना घटे। मैं तो मोल महंगी लई जी सटे, जी के बदले अपने आप को पेश करके, अपने आप को कालपुरख के चरणों के विच समर्पित करके ये जिहड़ी प्रीत लई है ये ना घटे, क्योंकि ये घट गई तो मेरा सब कुछ घट जाएगा। ये उन्होंने भगतों के मन के विच है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने संसार के उत्ते बड़ी कृपा की है। वो देन दी है सारे जगत नूं कि उसकी कोई कीमत नहीं अदा की जा सकती। लोग धार्मिक कर्म करते हैं, कोई तीर्थां दे इशनान करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई कुछ करता है, पर महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये मनुख नूं कृपा की भाई तू परमेश्वर का नाम जप, नाम जप, सत संगत विच आ तो जीवन तेरा बदल जाएगा, किते तेनू जान की लोड़ नहीं है। तीरथ नहाउण जाओ, तीरथ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जिन्हों ने परमात्मा का नाम जप लिया उन्होंने तीर्थों के इशनान कर ले, उन्होंने मन जोड़ा है तीर्थ बन गया, वो मन तीर्थ पवित्र हो गया। नाम जपण दे नाल शब्द की विचार सुन ली, सत्संग विच आके ते नाम हदर बस गया। उन्होंने सच्चे पातशाह जी ने कृपा बख्शिश की है कि तुसीं नाम वाले पासे तुरो। जिद्दां जपजी साहिब दे विच धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने चौथी पौड़ी दे विच बड़ी कृपा की है, तत्त विचार की गल की है। साचा साहिब साच नाए, भाखिया भो अपार, आखै मंगे दे दे, दात करे दातार, फिर के अगे रखिए जिस दिसे दरबार, मोह के बोलन बोलिए जिसन धरे प्यार, अमृत वेला सतनाम, वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा
नदरी मोख द्वार, नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इत्थे किरपा की है भी अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, अमृत वेले उठ के उस काल पुरख की वडियाई विचार। वो सच्चा है, उहदा इंसाफ सच्चा है, उत्थे रिश्वत नहीं चलती, उत्थे सच चलता है। साचा सैब साच नाय, भाखिया भो अपार। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ? ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। आखे मंगे दे दे दात करे दातार। जो असी मंगते हाँ तुसी देंदे हो। ये ठीक है भी जिहड़ा मनुख भुल जाता है, वो कहता भी मैं सियाणप वरती, मैं आ काम किया तो आ दात मैनू मिल गई, मैं बड़ा सियाणा हाँ। पर वो देन वाला दाता है, वो वाहिगुरू सारियां दी देन वाला दाता है। फिर के अगे रखिए जिस दिसे दरबार। किहड़ी चीज़ अगे रखिए, किहड़ा दान करिए, किहड़ा पुण्य करिए जिहदे नाल उहदा दरबार नज़र आवे। हुण जिद्दां असीं दान पुण्य करना चंगा कर्म है, किसी की मदद करनी, लोड़वंद की मदद करनी बहुत चंगा काम है, ये विशा वखरा। तो जे परमात्मा काल पुरख वाहिगुरू जी दे नाल दा प्रेम बन जाए, ये तो उहदी सिमरन ते उहदे नाम जपण नाल ही बनना है, बाणी पढ़न नाल बनना है। जे कोई किसी दरखत के फल तोड़ के ते दरखत के फल तोड़ के ते दरखत के अगे भेंट कर दे, कहे जी है दरखत मैं तेनों ये फल भेंट कर रहा, तो देखने वाला की कहेगा भी किड्डा मूर्ख है, पर दरखत के फल दरखत नूं दे रहे हैं। ये जिन्नियां भी दातां है परिपूर्ण परमेश्वर दियां गुरु दियां दित्तियां होईयां हन, तो कौन देने वाला है? दाता तो वो वड्डा है, वो दाता है, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਦ ਪਾਰ, ਕਿਤੇ ਅਗਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈਲਾ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, वो वड्डा दाता है। ਉਹਦੇ मन में तिल जिन्ना भी नहीं, मैं जीवां नूं करोड़ां सालों तो रिजक दे रहा हाँ, तो मैनू जी की देणगे। कोई भी बंदा बादशाह होएगा, कोई अमीर आदमी होए, जो किसी ने कोई चीज़ देन लगता ना, तो पहला वो मन विचार आता मैनू देन का लाभ की होएगा, फिर मैं देवां इनू। मैनू जिहड़ी चीज़ दे रहा मैनू लाभ होएगा। पर वाहिगुरू काल पुरख इन्ने मेहरबान ने भई वो दातां दे ही जाते हैं। दातां दे के जीव जंत थक गए, लेकिन वो घर दे विच दातां नहीं मुकियां। वड्डा दाता, बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। किते मंगे जोध पार, किते अगत नहीं विचार। किते खप टुटे विकार। बड़े बड़े योधे जिहड़े बड़े बड़े राजे उहदे कोल दातां मंगदे ने, ते मंग मंग के थक गए, पर उहदे घर दातां नहीं मुकिया। तो कई दातां लैके उहदे गुण गाते हैं, तो कई दातां खा खा के लै के दातां ते कहते हैं सानू मिले ही कुछ नहीं, इन्ना कुछ लैके भी कहते मिले कुछ नहीं। किते खप टुटे, जिहड़े दातां लैके गरीबी दे विच ते उहदे भाणे में चलन लग जाते हैं। कई किस्म का ये जिदा सिस्टम है, कई तरह के लोग ने, कई तरह का सिस्टम है। पर जिहड़ा दाता लैण वाला ना, वो वाहिगुरू का शुकराना करता है। गुर सेवा से सुख उपजे, दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया, काले का कश नए विसाए। गुर सेवा से सुख उपजे।
गुरु की सेवा करने में सुख मिलता है। सेवा वाहिगुरु के सिमरन करने नाल सुख मिलता है, गुरु के उपदेश को कमान नाल सुख मिलता है। केते मंगे जोग पार, केते गंत नहीं विचार, केते खप टुटे बेकार, केते लैला मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केते दुख भुख सद मार, ए पी दात तेरी दतार। कई तो लै के मुकर गए, कई दातां लैके ਉਹਦੇ खप गरीबी ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ मिल गईयां, तो वो ਦਾਤਾਂ लैके परमात्मा का शुकराना करन लग पे। जो असी देख रहे हैं, जो मान रहे हैं, खा रहे हैं, सब वाहिगुरु का दिता होया। किहड़ी चीज़ रखीए अगे जिहदे नाल उस वाहिगुरु जी दे नाल प्यार बने, उस वाहिगुरु जी दे नाल प्यार बने, उहदा दरबार उहदा नज़र आवे। इत्थे सिर्फ महाराज ने कहा अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अमृत वेले उठ के उस वाहिगुरु जी की वडियाई कर, उहदी विचार तेरे मन में चल पवे। एक तो असी मतलब गल्लां सुनते हाँ, उस वेले असी बड़े प्रसन्न होंगे, पर उस तरह ही रह जांदियां। पर जी विचार मन में चलनी चाहिए है, विचार का मतलब ही वो जीवन के विच वो गल चलनी चाहिए है जो वाहिगुरु जो परमेश्वर का हुक्म है। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। करमी आवे कपड़ा, करमी बख्शिशां का कपड़ा वो मिलेगा, तो वो मुख जिहड़ा द्वार परमात्मा का प्राप्त होएगा। नानक इवें जानिए सब आपे सचार। इस तरह करके उस वाहिगुरु नूं जान, वो सच्चा साहिब है, वो सच्चा है, वो सच सच ही सच है परमात्मा, तो सच के ही निबेड़े उत्थे होंदे हैं, तो सच्चे का दरबार प्राप्त होएगा उस वाहिगुरु का नाम लिया। इन्नियां बख्शां सतगुरु जी साडे ते करदे ने। पूजा वर्ग तिलक इशनाना पुण्य दान बहु दैन, कहूँ न भीजे सजन स्वामी, बोले मिठे बैन, हर जी को नाम जपत मन चैन। पूजा भी कीता, पूजा भी कीती, तिलक भी लाए, चंगे कर्म भी कीते, दान पुण्य भी कीते, पर परमात्मा के नाम जपण नाल ही मन नूं शांति ते मन नूं तसल्ली होनी है। हर को नाम जप मन चैन। तो ये जड़ा महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी ने ना बड़ी कृपा की है, बड़ी बख्शिश की है सतगुरां ने साडे दे उत्ते। जो अकाल पुरख का जोड़ा खजाना है, अकाल पुरख का अमृत नाम भोजन जोड़ा है, मनुष्यता के वास्ते सतगुरु जी ने सदा वास्ते सदा जीवन देने वास्ते ये दात बख्शिश की है। पीर पैगंबर अवतार आए, उन्होंने अपना अपना नाम जपाया, तो हर तीरथ से उन्होंने स्थान से उन्होंने अवतारां दियां निशानियां हैं जिथे लोग मत्थे टेकते हैं। पर जदों सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने अमृतसर दरबार साहब जी की जी बिल्डिंग तैयार हुई है, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की भीड़ जी है गुरु ग्रंथ साहब जी की उन्होंने संपूर्ण की है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की बाणी, गुरु अंगद देव महाराज जी के श्लोक, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की बाणी, धन गुरु रामदास जी की बाणी, ते अपनी बाणी, ते भगतां की बाणी, 15 भगतां की बाणी, सिखां की बाणी, सारा खजाना महाराज जी ने इकट्ठा करके ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश श्री हरिमंदिर साहब किया। जो पूछया सिखा ने भी महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्ने भी बड़े धार्मिक स्थान हैं उन्होंने महापुरुषों दी निशानियां ने, तो लोग उन्होंने मत्था टेकते हैं। पर यह गल दसो कि तुसीं इन्ना सोहना ये स्थान बनाया है, जिथे सभे थाए नहीं तुद जिहा, इहो जिहा स्थान धरती ते नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह कहते भाई इत्थे तां आप परिपूर्ण परमेश्वर काल पुरख का आप प्रगट होणगे इत्थे,
पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। ये तो परमेश्वर का घर है। ਜਿਹੜਾ भी इत्थे आएगा मत्था टेकेगा, ਜਿਹੜਾ भी अपने मन के इस बाणी में वसाएगा, ਉਹਨੂੰ पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण काल पुरख ਦਾ ब्रह्म प्राप्त होएगा, ਉਹਨੂੰ पूरा ज्ञान प्राप्त होएगा, तो ਉਹਦੇ वास्ते सचखंड का दरवाजा खुलेगा। ये धरती के उत्ते पहला स्थान है। फिर महाराज कहते, सिख कहते हैं भी महाराज कि तुसीं इत्थे कोई निशानी रखोगे या अपनी निशानी रखोगे या गुरु नानक साहब जी रखोगे। महाराज कहते ने भी इत्थे तुसीं देखो ये तो परिपूर्ण परमेश्वर का प्रकाश होएगा। फिर सतगुरां ने उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश किया तो बचन किया भी जेड़ा भी बाणी नाल जुड़ेगा, जे को खावे जे को भूंजे तिसदा होए उधारो, ए बस तज न जाई नित नित राखो अवतारो। जे को खावे ये आत्म का प्रसाद है, आत्मा का ये प्रसाद है। जिहड़ा मन करके खाएगा तो पचाएगा। जे को खावे जे को भूंजे तिसदा होए उधारो। जिहड़ा बाणी पढ़ेगा तो बाणी अपने हिरदे च वसा के उहो जिहा अपना जीवन चलेगा तो उहदा उधार होगा। जे मैं बदाम खावांगा तुसीं खाओगे तुहाडे अंदर ताकत आएगी, दुध पीवांगा ताकत आएगी, तो दूसरे दे जिहड़ा खाएगा जिहड़ा पचाएगा उहदे उत्ते कृपा बख्शिश होएगी। इस वास्ते बाणी जिहड़ी है आप पढ़िए, खंड पाठ साहब का सहज पाठ करिए, चाहे 5 अंग करिए रोज़, चाहे 4 अंग करिए जरूर, बड़े प्यार नाल, बड़े उत्साह नाल, हौली हौली पढ़िए, चाहे अद्धा घंटा लग जाए। फिर वेखो कितनी कृपा तो कितनी बख्शिश होती है। सहज दे नाल पढ़िए तो सहज दे नाल जीवन जिहड़ा ना ऐटोमैटिक जीवन बदल जाएगा। बाणी इस जग में चारण करम वसे मन आए, वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोई। इहदे उत्ते कोई चोई, आप निरंकार। इन्नियां कृपा इन्नियां बख्शां कीतियां भाई कीमत वो जान गए जिहड़े कि प्रेम दे नाल बाणी नाल जुड़ गए। उन्होंने पता लग गया कि परमेश्वर की बाणी कितनी महान है। जै तन बाणी विसर जाए पक्का रोगी विल लाए। जिन्हों के हिरदे चों गुरु की बाणी विसर गई उन्होंने पक्का रोगी गया। जियो तप्त है बारो बार तप्त खपे बोध बेकार, जै तन बाणी विसर जाए पक्का रोगी विल लाए। जियो तप्त है बारो बार, क्योंकि जी जी की जी खुराक हैगी है ना, ये है परमेश्वर का नाम। तो शरीर की खुराक हैगी है अन्न पानी भोजन। जे शरीर को खुराक ना मिले शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो घर के जोड़े ने चिंतक हो जाते हैं, पता लग जाता भी यह शरीर कमज़ोर होता जा रहा, वह फिर इलाज करेंगे। वो वास्ते किसी डॉक्टर को जाएंगे, किसी हकीम को जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा नाल परहेज दसेगा, तो फिर हौली हौली आराम आना शुरू हो जाएगा, तो घर के खुश हो जाएंगे। पर जोड़ा ये आत्मा का रोग है ना, किसी को पता नहीं लगता। ये अंदरों अंदर ही बंदे दे ना जीवन जोड़ा है, जोड़ा मनुखा जीवन जोड़ा इन्ना पवित्र तो इन्ना बड़ी मुश्किल नाल मिलया है। वो संसार आए ही नाम जपण वास्ते है। भई प्राप्त मानक देहोरिया, गोबद मिलन की ए तेरी बरिया। एक वारी मिली है, इस चीज़ की समझ पवेगी बाणी पढ़न नाल। भई एक वारी मिली, एक समा मिलया है बड़े चिर बाद। चिरंग काल दे सजरिया, कई जन्म में कीड़ पतंगा, कई जन्म का मी करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर कुछ जोयो, मेरे जगदीश मिलन की बरिया, चिरंग काल दे सजरिया। बड़े चिर बाद ये दे जी बनी है परमात्मा को मिलने वास्ते। इस चीज़ की समझ पवेगी जब असीं सत्संग आवांगे, पता लगेगा भी गुण तो अवगुण की है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये कृपा की पर तू बाणी नाल जुड़ तो तेनों पता लगेगा परमात्मा दीयां दातां कितनियां महान ने।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਬਣੇਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਧਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਧਿਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਰੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਦ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈਐ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣਾ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਬਸ ਜਪ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗ, ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ, ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੇਗਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ, ਜੀ ਕੀ ਏਕੇ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਯਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਝ-ਬੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨਿੱਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਦ, ਇਹ ਵਸਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਬਿਦ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਕੀ ਏਕੇ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਰੇ, ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰਹਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ,
ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮਦਾਨੀ। परमात्मा का नाम ਨਿਰਮੋਲਕ है, हीरा है, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ नहीं अदा की जा सकती, क्योंकि दुनिया के विच हर चीज़ कीमत पा के उन्होंने लिया जा सकता है। राजे धरतियाँ विक जांदियां हन उन्हें धन रख के, पर परमात्मा का नाम, परमात्मा की बख्शिश, परमात्मा का नाम एक ऐसा है जिहदे बराबर की कोई चीज़ नहीं है। ये तो निम्रता के नाल ते प्यार नाल ही प्राप्त होंदा है, पर यह गुरु को मिलता है, गुरु की बख्शिश नाल मिलता है। डिगे ना डोले दिरद कर रहियो पूरन होए तृपतानी। जिन्हां दे मन दे विच वाहिगुरू का नाम वस गया, ना वो डिगदे हैं तो ना डोलते हैं, ना विकारां दे अगे वो डिगदे हैं तो ना माया के अगे डोलते हैं। जिन्हां दे हिरदे च परमात्मा का नाम वस जाता है। जिते आम इंसान बड़े बड़े जोड़े योधे सिकंदर वर्गे बादशाह अपने आप धरती जितने वाले वो डोल गए, वो विकारां अगे डुल गए, पर जिहड़े परमात्मा नूं प्यार करने वाले हैं ना, वो तां दुनिया दीयां चीज़ां नूं तिल जिन्ना समझते हैं। उन्हां दे अगे सोना ढेर लग जाए तो मिट्टी समान समझते हैं, जिन्हां दे हिरदे वाहिगुरू का नाम वज जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं, आके कंचन माठी माने। जो नर दुख आ जाए तो घबराते नहीं, सुख आ जाए तो सुख के विच हंकार च नहीं आते, तो मिट्टी के समान उन्होंने सोने का ढेर लग जाए तो मिट्टी समान समझते हैं। कंचन माठी माने, सोने नूं मिट्टी समान समझते हैं। उन्होंने को ढेर लग जाए तो वो परवाह नहीं करते। वो उन्होंने दे हिरदे च परमात्मा का नाम है, उन्होंने दे हिरदे वाहिगुरू की बख्शिश है। वो तो संसारी चीज़ों मिट्टी समान समझते हैं, तो परमात्मा के नाम नूं जप के ते बड़ा उच्चा जीवन प्राप्त कर लेंदे हैं। जिदा गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा भी सत संगत करनी बड़ी जरूरी है। मेरे माधो जी सत संगत मेरे सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया। मेरे माधो जी सत संगत मेरे सो तरया। तरया सत संगत ऐसा सरोवर है, नाम का सरोवर है, जिहड़ा आएगा वो तरेगा तो परम पद उच्ची अवस्था बनेगी। तो जन्मां जन्मां का जिहड़ा मन ना नाम तो टुटिया होया वा, जिहड़ा सुन्ना होया वा, जंगल बनया होया वा, मारूथल बनया हरा हो जाएगा। परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया, सुक्का मन जिहड़ा हरा हो जाएगा। ये नाम की महिमा है। ये नाम जपण वालियां दा मन एकदम धीरज ते संतोख दे विच दया दे विच आ जाता है। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिलानी। जिहड़े परमात्मा नूं प्यार करने वाले हैं उन्हां दीयां बातां ही कुछ होर हन। उन्हां दे अंदर उन्हां दे विच फिर कोई नहीं हुंदा, कोई दीवार नहीं हुंदी, कोई कर्मकांड नहीं है। उन्हां दी बात निराली है, उन्हां दी बात जिहड़ी निराली है। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां करी विखम मार के चलना। उन्हां महापुरुषां दीयां जिहड़ियां चाल का मतलब उन्हां दा जीवन निराला हो जाता है। उन्हां दी कोई बात की नहीं जा सकती, उन्हां दी अवस्था की बयान नहीं की जा सकती। अलंकार मिल थैली होई है तांते कनिक विखानी। जिदा सोने के गहने बनते हैं, कोई छोटा बनता कोई वड्डा बनता है, पर जदों उस सोने को ढाल दिया ढालते जाए फिर सोने का सोना बन जाता है। ये परमात्मा की खेड है, परमात्मा ने बनाई हुई सारी है। ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है, सारे चीज़ां तो उस वाहिगुरू दे हैं। पर जिहड़े नाम जपते हैं उन्हां दे अंदर परमात्मा का जिहड़ा नाम है ना, परमात्मा की कृपा प्रगट हो जाती है, गुरु की सिक्ख्या धारण करते हैं। प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा, वाजे अनहत बानी। प्रगटियो जोत गुरसाखी जोत प्रगट होए।
गुरु की सिक्ख्या जिन्हां 'च वस गई, उन्हां दे अंदर परमात्मा की जोत प्रकट हो गई, उन्हां 'च सहज आ गया, सुख आ गया। जो सहज आ जाता तो सुख तो आटोमैटिक ही आता, जिथे सहज आ उत्थे सुख है। तो शोभा उन्हां दी शोभा होंदी है, उन्हां दी दो लोकां 'च शोभा होंदी है, उन्हां दा मुख उज्जल हुंदा है। परमात्मा की दरगाह दे विच शोभा होंदी है अनहद बानी, जिहड़ी सदा परमात्मा के नाम की अनहद उन्हां अंदर वजनी शुरू हो जाती है, उन्होंने सुनाई देती है। क्योंकि जो अंदर माया के रोले, दुनिया भर के रोले वो मुक जाते हैं, तो अंदरों परमात्मा की जी जोत है, परमात्मा जी बाणी निरंतर बजती है, उन्होंने बजनी शुरू हो जाती है। उन्होंने अंदर सुख ते आनंद आ जाता है। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाने, आनंद गुरु को मिलता है। आनंद आनंद तो सारे कहते हैं, पर आनंद गुरु को मिलता है। कहो नानक नह चल घर बांधियो, गुर कियो बंदानी। धन गुरु अर्जन देव जी कृपा करते हैं भाई, निश्चल सदा कायम सदा कायम रहने वाले घर दे विच असी उस वाहिगुरु के घर नूं प्राप्त कर लिया है। पर गुरु ने इस घर दे विच सानूं भेजी बनाया है। गुरु की कृपा के नाल ही उस नेचर घर के नाल साडा मिलाप होया है। गुरु की बख्शिश नाल ही असी काल पुरख के घर के विच प्रवान होए। कहो नानक निश्चल घर बांधियो, बांधियो का मतलब है निश्चल सदा कायम रहे घर के विच असी उस वाहिगुरु जी के घर के सदा वास्ते उसदे वासी बन गए। तो गुरु ने उस कृपा करके सानू उस घर के नाल मिलाप किया है। धन गुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं, मेहर करते हैं। अज का जो सतगुरां का हुक्म से भाई जी की तो एक वारे दे विच ही मनी जाती है। जिहड़ा निम्रता सहित सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अगे हथ जोड़ के बेनती करता है, वो कभी खाली नहीं जाता। सारे आसरे दुनिया के आसरे मनुखों के आसरे छड्ड के सीधा आके गुरु के चरणों के जुड़ता है। जो मंगता है मिलता है। ये सतगुरु का दरबार परमेश्वर का दरबार है। असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में जुड़िए तो सतगुरु जी का हुक्म मनीए तो अपना जीवन सफल करिए। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करन। बहुत भुलां होईयां हन, बाणी पढ़दे हैं विचार करते हैं। गुरु साहब जी बख्शन तो सतगुरों की शब्द बख्शन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।